नमस्कार म्यूजिक लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। ये एक सीरीज़ होगा बोथ हैंड्स के लिए। सीरीज़ में 5 या 10 पार्ट भी हो सकता है। वो एक एक करके मैं पोस्ट करूँगा। पहले मैं राइट हैंड के बारे में आज का वीडियो है। स्पेशली प्लेक्ट्रम। हम लोग अकूस्टिक गिटार प्ले कर रहे हैं तो ये बहुत एसेंशियल एक चीज़ है। बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे होल्ड करें पिक को या प्लेक्ट्रम। हम लोग पिक बोलेंगे इसको शॉर्टकट में। तो आइए क्लोजअप में देखते हैं। तो इसको कैसे पकड़ेंगे इजी वे। ये आपका फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसको ऐसे बेंड करें, ठीक है। बेंड करने के बाद इसको यहाँ पे रखें और ऊपर दबा दें। हो गया। आपको आगे पीछे पूरे अच्छे से देखना है इसको। हाँ, पीछे से ऐसा रहेगा और आगे से इतना निकलेगा। वो आप पर डिपेंड करता है। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका साउंड ठीक ठाक आना चाहिए। जैसे कि पूरा क्लियर एंड लाउड। अगर हम सॉफ्ट करें फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको पकड़ लिया आपने। अब ये जो आपका हैंड है, गिटार पकड़ने के लिए आपका इस पैर को थोड़ा सा इस पैर से ऊंचा होना चाहिए, ठीक रहेगा। आपका जो स्पाइन है ज़्यादा बेंड ना करे गिटार के ऊपर, और जस्ट ऐसे यहाँ पे टच होगा। ऐसा भी नहीं कि गिटार के ऊपर पूरा अपना वजन दे दिए, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं कि इतना लूज कर दीजिए कि गिटार ही गिर जाए, ऐसा नहीं करना है। तो जस्ट पुट दैट आर्म हियर। सो यहाँ पे रखने के बाद आपको नेचुरल मूवमेंट को फॉलो करना है। अब अगर आप अपने हाथ को क्लोज लाए तो कैसा आएगा, ऐसे। मैंने फिर से पकड़ा, यहाँ पे धीरे से रखा हाथ को नॉर्मली। कोई टेंशन या स्टिफनेस जो बोलते हैं अकड़ हिंदी में, वो नहीं होना चाहिए कहीं भी बॉडी पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज लाएंगे गिटार का। नॉर्मली क्लोज अगर आ जाए तो क्या हो रहा है, आपका ये जो एल्बो का रिस्ट का जो हड्डी है वो थोड़ा बेंड हो रहा है, यहाँ पे भी शेप आ रहा है। इसको जस्ट इसको एक लाइन में करना है गिटार के साथ। हो गया, बस यही आपका काम है। आप एडजस्ट कर लें। अगर आपका हाथ लंबा है तो आप यहाँ भी बजा सकते हैं। जगह जगह पे अलग अलग साउंड आएगा। अगर मैं यहाँ पे बजाऊं थोड़ा भारी, ऐसा है। तो एक स्वीट स्पॉट ढूंढ ले पहले। स्वीट स्पॉट ढूंढ के जस्ट फर्स्ट आपका एक्सरसाइज जो होगा, इसको होल्ड करना है। इसको होल्ड करना है कैसे, हार्ड। अब ये हाथ से गिरना भी नहीं चाहिए और आपका बाकी फिंगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अकड़ नहीं आना चाहिए कहीं पे। अगर अकड़ आ गया तो आपका स्पीड में प्रॉब्लम होगा। कुछ भी डेवलपमेंट जब आप करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वो सही से हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, सिंपल एक एक्सरसाइज मैं पहले देता हूँ। इसको प्रैक्टिस करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको अगर ठीक ठाक से कंट्रोल वे में आप इसको ना देखें तो आपका जो लेफ्ट हैंड है आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। ऐसा गिटार पकड़े, गिटार ऐसा पूरा ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को देखेंगे आप ऐसे बजाएगा। अगर ऐसे आप बजाएंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, आपको हाथ को ऐसे बेंड करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल होगा ये प्ले करने के लिए। ओके, तो राइट वे में गिटार को पकड़ना है। फर्स्ट, नंबर 1
बैठे, जितना आपका स्पाइन को आप स्ट्रेट रख सकें, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आर्म रेस्ट करें थोड़ा सा, उसके बाद इसको क्लोज लाएं, हो गया आपका। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर हल्का सा टच कर लें इधर, अब कैसा आवाज आएगा, ऐसा। पहले पहले कुछ नहीं बजाना है। अगर आप ओपन बजाएंगे तो आप अपना जो क्या आप कर रहे हैं गलत, ये आप समझ नहीं पाएंगे। कैसा आवाज आएगा ओपन अगर मैं बजाऊं तो लेफ्ट हैंड म्यूट है। आप क्या करेंगे, इसको हाथ पोजीशन में है, जो आपका ये जो छोटा वाला फिंगर है इसको ऐसे रेस्ट, ये रेस्ट के लिए ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा लीवरेज देगा। लीवरेज क्या है, अब जो तराजू में चीजें नापते हैं ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप समझे कि दो चीज आप एक ये है एक यूनिट एंड ये है आपका दूसरा यूनिट। बहुत सारे लोग ऐसे भी बजा लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका एडवांटेज में है ये, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज करें। ओके, तो क्या करेंगे, जस्ट ब्रश योर स्ट्रिंग, झाड़ू मारना है स्ट्रिंग पर। कैसे, ऐसा बजाना चाहिए पूरा साफ। क्या हो रहा है इधर, जस्ट रिस्ट मूवमेंट होगा। ये ऐसा समझिए कि आपको स्ट्रिंग के ऊपर राइटिंग करना जैसा रिस्ट का मूवमेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोगों को आप देखेंगे वो डाउन अप ऐसा सीखते हैं, आप जाके ऐसे 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 मूवमेंट होता है, वो बहुत गलत है। आपका रिस्ट का मूवमेंट होगा। आप ये रिस्ट से बहुत स्पीड ला सकते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्रोक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही राइट वे है। ओके, तो फिर से क्या करेंगे, ब्रश डाउन, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रोक। तो डाउन स्ट्रोक ब्रशिंग। ओके, यही एक्सरसाइज बाद में जाकर आपको फायदा होगा स्ट्रमिंग सीखने में, या रिदमिंग जो बोलते हैं हम। ओके, तो पहले आपका पहला एक्सरसाइज ये होगा, आप मेट्रोनॉम या कुछ भी चला लें, या फिर आपका अगर ताल ठीक है तो ऐसे ही ब्रश योर स्ट्रिंग डाउन, या फिर इसको काउंटिंग करें 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। तो एक काउंटिंग में हम स्ट्रोक कर रहे हैं, एक फॉल्स में काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे आप स्ट्रोक के साथ। कहाँ कहाँ हमने छोड़ा था, 1 2 3 4, तो हमारा 2 और 4 साइलेंट है, म्यूटेड है, वहां पर कुछ नहीं बज रहा है। अब उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। मूवमेंट को ठीक से देखिए, बस ऐसा करना। कम से कम 100 बार करिए जब भी आप प्रैक्टिस करें। बस, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्ट मूवमेंट पहले ठीक होगा। रिस्ट मूवमेंट ठीक हो जाने के बाद आप अपना पहला जो प्लेक्ट्रम का एक्सरसाइज, हमने हार्ट पकड़ा हुआ है, इसको हार्ट यहाँ पर पकड़ा हुआ है, लेकिन बाकी का जो फिंगर्स है या आपका रिस्ट है या कहीं भी, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई आकड़ नहीं आना चाहिए। अगर आकड़ आ गया तो वो गलत है। वो गलत आप प्रैक्टिस करके आपने आपका जो टेक्निक है उसको आप बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। सो वो हो गया ब्रशिंग, 1 2 3 4 1 2 3 4। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। अब अगर ये फ्री हो गया, आपका हाथ सेटलमेंट हो गया यहाँ, आप क्या करेंगे, अब ये जो फिंगर है आपका छोटा सा, इसको यहाँ पे रख के जस्ट स्ट्रोक ऐसे म्यूट करके रेस्ट कर यहाँ पे एक स्ट्रोक के बाद दूसरा स्ट्रिंग पर ये रेस्ट कर रहा है। तो आपने जो झाड़ू लगाया, अब इसको झाड़ू में समझ लीजिए आप दौड़े एक बार। ठीक है,
दौड़ के करिए। अब इसमें क्या करेंगे, 1 स्टेप एट ए टाइम ऐसे हम चल रहे हैं, ठीक है। हो गया। वैसे ही आप स्ट्रोक, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, सिंपली इसको बस यही है आपका आज का एक्सरसाइज। ये बहुत बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको आपको करना ही है। अगर ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है राइट हैंड का, ये मैंने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया। इसको ठीक ठाक से करेंगे तो बाकी जब एक्सरसाइज का सीरीज आएगा उसमें आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। फिर से आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।